बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा है। अगर आप पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कितने अरसे बाद जो है आपको रिजल्ट इसका रिसीव होगा। बाकायदा मैं लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट कितने अरसे बाद आया है और क्या रिजल्ट आया है, उसकी लाइव डेमो दी जाएगी। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वीज़ा फ़ीस कितनी है, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल जो है आज की वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे जो है मैंने लॉगिन एक अकाउंट जो है वो किया हुआ है। एक एप्लीकेशन का जो रिजल्ट आया है, कितने अरसे बाद आया है, उसकी लाइव डेमो आपको जो है वो दिखाने जा रहा हूँ। विंडो को मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा। फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट आ रही है ये 15 अप्रैल 2024 है और इसका जो रिज़ल्ट रिसीव हुआ है वो 7 मई 2024 है। तकरीबन 3 वीक के बाद इसका रिज़ल्ट हमें रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो चुकी है और यहाँ पे डाउनलोड ई वीज़ा की ऑप्शन भी यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रही है। बाकायदा अभी मैं आपको वीज़े की लाइव कापी भी जो है वो दिखा देता हूँ और कितने अरसे का हमें ये वीज़ा ग्रांट हुआ है, पूरी लाइव डेमो वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसके अलावा जो है उससे पहले वीज़ा फ़ीस की जो है वो बात कर लेते हैं कि इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये इसी एप्लीकेशन की वीज़ा फ़ीस की रसीद मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ। ये 246 जो है न्यूजीलैंड डॉलर इसकी वीज़ा फ़ीस है और ये आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये आपको सारे टैक्सेस जो है इंक्लूड करके 42 या 43,000 जो है वो फ़ीस आपकी जो है वो चार्ज होगी, सारे टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसका। मैं आपको वीज़ा की तस्वीर भी जो है दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है बताता चलूँ, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन, यूएसए या दुनिया के किसी भी विजिटर वीज़ा की फ़ाइल प्रिपरेशन एक प्रोफेशनल तरीके से एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमसे जो है वो करवाना चाहते हैं और आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से पेड कंसल्टेशन लेके दुनिया के किसी भी मुल्क से विजिटर वीज़ा की फ़ाइल प्रिपरेशन आप हमसे जो है करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ से आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैं आपको वीज़ा की कापी भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं 7 मई 2024 को ये वीज़ा हमें ग्रांट हुआ है। नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा। फ्रेंड्स, ये वीज़ा जो है हमें 3 माह का रिसीव हुआ है। आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त 2024 की इसकी वैलिडिटी है। 3 माह तक ये वीज़ा वैलिड है और इसमें हमें सिंगल एंट्री वीज़ा जो है ये ग्रांट हुआ है। क्योंकि ये वीज़ा हमने जब अप्लाई किया था तो हमने सिंगल एंट्री वीज़ा ही ये डिमांड किया था और 30 डेज़ की हमें एंट्री यहाँ इसमें जो है वो मिली है। तो लिहाजा इन 3 महीनों में हम किसी वक्त भी जो है सिंगल एंट्री वीज़ा 30 दिन के लिए हम एंट्री जो है वो ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी भी मैं लाइव डेमो मैंने आपको जो है वो दिखा दी। आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो है वो चाहिए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की लेफ्ट या राइट साइड पे आपको जॉब करने वाले लोगों के लिए, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स की डिटेल जो है वो नज़र आ रही होगी। फ्रेंड, 2 चीज़ें जो है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे जो है वो डिस्कस करूँगा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट पे ये मुश्किल वीज़ा है, तो लिहाजा फ्रेश पासपोर्ट में मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पे इस वीज़ा के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। अगर आपकी पहले से ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है तो आप फिर ये वीज़ा जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है न्यूजीलैंड ई वीज़ा के हवाले से या दुनिया के किसी और मुल्क के ई वीज़ा की बात जब होती है तो कंसल्टेशन के हवाले से उनका यही एक सवाल होता है, ये चूँकि ई वीज़ा है तो लिहाजा इसमें चार्जेस जो है वो कम होने चाहिए। फ्रेंड्स, वीज़ा चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह पे कायम रहेगी। उस पे जो है आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है वो ऑफलाइन वीज़ा पे ज़्यादा लगती है और ऑनलाइन वीज़ा पे जो है वो कम लगती है। तो लिहाजा फ्रेंड्स, ये चाहे वीज़ा आप खुद अप्लाई करें, हमसे अप्लाई करवाएं, किसी और से अप्लाई करवाएं, प्रोफेशनलिज्म जो है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करेगी। तो लिहाजा जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करें तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नॉन प्रोफेशनल तरीके से अगर ये वीज़ा आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपके वीज़ा के ग्रांट होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूरी डिटेल जो है ए से लेके जेड तक मैंने आपको लाइव डेमो लैपटॉप की स्क्रीन पर जो है दिखा दी है। तो अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।